नेक्स्ट इज ग्रुप 15 एलिमेंट से नेक्स्ट कंपाउंड नाइट्रोजन के कंपाउंड की बात करते हैं हम, अमोनिया। अमोनिया इज NH3, राइट। Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा, अमोनिया कैसे बनाएंगे? जो कॉमर्शियल मेथड है इसका, कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इज कॉमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय हैबर्स प्रोसेस। कॉमर्शियली अमोनिया को हम हैबर्स प्रोसेस से बनाते हैं, राइट। हैबर्स प्रोसेस बहुत बार आई हुई है Yes, बेटे। sir. Yes, sir. Yes, sir. N2 plus nitrogen gas plus 3 moles of hydrogen gas, they combine to form ammonia. This reaction is in equilibrium. और यहाँ पे जो डेल्टा एच होती है एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो एंथैल्पी चेंज यहाँ पे होती है बेटा टोटल -92.4 किलो जूल, ठीक है। अब वैसे पर मोल होती है डेल्टा एच नोट पर मोल, इसकी स्टैंडर्ड जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है -46.1 किलो जूल पर मोल। मतलब एक मोल अमोनिया का बनेगा तो -46.1, तो यहाँ पे 2 मोल बन रहे हैं तो उसकी एंथैल्पी कितनी होगी? डबल। अब देखो इसके अंदर मतलब एक ऐसे पूछा जाता है कि हाउ द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया कैन बी इंक्रीज्ड। कैन बी इंक्रीज्ड। अब देखो ये जो प्रोसेस होती है अपनी हैबर्स प्रोसेस, ये 700 केल्विन टेम्परेचर पे होती है बेटा, और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, राइट। Yes. इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, Yes, sir. कैटलिस्ट लेते हैं, इसके अंदर हम आयरन ऑक्साइड प्लस Al2O3 प्लस मोलिबिडनम। मोलिबिडनम इज यूज्ड एज अ प्रमोटर, इट प्रमोट्स द कैटालाइटिकल एक्टिविटी ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की कैटालाइटिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा बेटा, ठीक है। Yes, sir. तो देखो हाउ द प्रोडक्शन Yes, ऑफ अमोनिया sir. कैन बी इंक्रीज। देखो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए ये बोल सकते हैं हम बाय लोअरिंग डाउन द टेम्परेचर। यस सर। Yes, sir. बाय लोअरिंग द टेम्परेचर बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। देखो बेटा फिर बोलोगे आप कि सर फिर इसमें 700 केल्विन टेम्परेचर क्यों ले रखा है? क्योंकि इनिशियली तो बेटा नाइट्रोजन के अंदर ब्रेक बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिएगी ना, फिर 700 से ज़्यादा टेम्परेचर रेज Yes. नहीं होने देंगे हम, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, और हाइड्रोजन की भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Yes. बहुत ज़्यादा होती है बेटा। तो इन दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए शुरू में एनर्जी चाहिए अपने को, इसलिए अपन हाई टेम्परेचर यूज कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद हाई प्रेशर, हाई प्रेशर अकॉर्डिंग टू ली चटलियस प्रिंसिपल। इसमें भी ऊपर भी ली चटलियस प्रिंसिपल ही लग रहा है। ली चटलियस प्रिंसिपल क्या कहता है कि देखो प्रेशर बढ़ाएंगे, And by भी भर जाएगा. देखो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, यस सर। Yes, sir. P इंक्रीजेस तो V डिक्रीजेस, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो Increase. इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन Increases. दैट डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स लेस, तो देखो लेस बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 ही मोल है टोटल, बैकवर्ड डायरेक्शन में 4 है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा नहीं होगा। उसके बाद Yes, sir. कैटलिस्ट, Yes. देखो कैटलिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा, कैटलिस्ट Yes, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, और ये मोलिबिडनम क्या कर देगा, कैटालाइटिकल एक्टिविटी को
प्रमोट करेगा? प्रमोट। इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ये बेटा अमोनिया की हैबर्स प्रोसेस। अब देखो इसका आउटलाइन डायग्राम बनाते हैं। देखो बेटा यहाँ से इसमें नाइट्रोजन की एंट्री होती है और ये हाइड्रोजन की एंट्री होगी, एंड दिस अकर्स इन 1:3, 1:3 रेशियो में होगी। तो 1:3 रेशियो से यहाँ से इसको दिस डायरेक्टली फेड इनटू द कंप्रेसर। इसको किस में डाल दी जाती है बेटा? किस में डाल दी जाती है? सीधी ये कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर 20 एटमॉस्फेयर, ये 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंप्रेसर होता है इसमें से। अब यहाँ से कंप्रेसर में से कहाँ जाएगी गैसेस? कंप्रेसर से इन गैसेस को हम लेके जाते हैं कैटालाइटिकल चैम्बर में। ये जो है यहाँ पे, ये क्या है? इसमें कैटलिस्ट भरा हुआ रहता है, कैटलिस्ट एंड प्रमोटर। तो कैटालाइटिकल चैम्बर, इससे कैटलिस्ट जब जाएगा बेटा, कंप्रेस्ड गैस, कंप्रेस्ड हीटेड गैस जाएगी, तो यहाँ से नाइट्रोजन, ये अमोनिया बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा? यस सर। अमोनिया गैस बन जाएगी। अब देखो रिवर्सिबल रिएक्शन थी, तो रिवर्सिबल रिएक्शन थी तो प्लस अनयूज्ड नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म। अब ये अनयूज्ड, ये अमोनिया जो है, ये अमोनिया गैस बनी है बेटा, इसको हम कंप्रेसर में पास करेंगे, ये सॉरी कंडेंसर। तो कंडेंसर क्या कर देगा? उनको गैस को कंडेंस कर देगा। यस सर। कंडेंसर। अब देखो बेटा, ये इक्विलिब्रियम अटेन किया था इस रिएक्शन ने, तो इक्विलिब्रियम अटेन कर रखा है। तो यहाँ से क्या होगा? इसके अंदर अपने पास अमोनिया लिक्विड बन जाएगा, NH3 लिक्विड प्लस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। अब ये जो अनयूज्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इसको हम बाहर नहीं जाने देंगे, इनको हम पंप के अंदर स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे स्टोरेज पंप होगा इनका। और ये पंप में से वापस कंप्रेसर में, या जो कैटालाइटिकल चैम्बर है, इसमें ऐड कर दी जाती है बेटा। तो दोबारा से यूज़ हो जाएगी ना ये। यस सर। यस। ये यहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन अनयूज्ड। ये इसका आउटलाइन डायग्राम है अमोनिया का प्रोडक्शन का, हैबर्स प्रोसेस का। ठीक है। यस सर। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज। अमोनिया कलरलेस होता है, कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस। एंड causes tears in eyes। आंखों में आंसू आ जाते हैं इसकी वजह से। ठीक है बेटा, जैसे फिश मार्केट के अंदर स्मेल आती है, ऐसी अमोनिकल स्मेल आती है इसके अंदर, राइट? Yes, sir. एंड दिस इज soluble in water in all proportions। यस सर। सभी प्रोपोर्शंस पे वाटर में डिजोल्व हो जाएगा बेटा ये। तो ये बेटा प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो बेटा, सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है अमोनिया की,
कि बेसिक नेचर, अमोनिया क्या होता है, जैसे अमोनिया में हमने वाटर ऐड किया, NH3 गैस प्लस H2O, इट फॉर्म्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये इक्विलिब्रियम में होगा इन विद अमोनिया NH4 प्लस एंड OH माइनस आयंस, NH4 प्लस और OH माइनस आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। तो इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं Kb, Kb विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन NH4OH। ठीक है बेटा। Yes, sir. तो यहाँ पे जितना Kb ज़्यादा होगा, जितने OH माइनस ज़्यादा होंगे तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होगी। एंड इट टर्न्स रेड लिटमस टू बेस है, तो ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करा देगा बेटा। फिर इसके बेसिक नेचर को शो करने के लिए अपन इसकी एसिड्स के साथ रिएक्शन भी करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया विद HCl, इट फॉर्म्स अमोनियम क्लोराइड NH4Cl सॉलिड। तो ये रिएक्शन क्या शो कर रही है इसका, दिस शोज बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। राइट। उसके बाद रिएक्शन विद हैवी मेटल सॉल्ट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। हैवी मेटल सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ देखो बेटा, हैवी मेटल सॉल्ट सॉल्यूशंस में जैसे अपन ने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एक्वस। अब इसकी जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करा दो, तो देखो जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, ZnOH होल ट्वाइस प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब ZnOH होल ट्वाइस का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा इसमें, राइट। हैवी मेटल सॉल्ट्स के साथ उनका रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। ठीक है बेटा। Yes, sir. जैसे FeCl3 ले लिया, तो FeCl3 में बन जाएगा अपने पास FeOH होल थ्राइस प्लस HCl H प्लस। तो FeH होल थ्राइस ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ब्राउन प्रेसिपिटेट। ठीक है, बोलो क्लियर है या नहीं बात, Yes, sir. समझ गए। अब जैसे इसमें FeAlCl3 ले लो, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये बन जाएगा AlOH होल थ्राइस प्लस HCl। इसका जेलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट होगा। इसकी CrCl3 के साथ, ये सारी रिएक्शंस लैब में परफॉर्म कर सकते हो। CrCl3 तो इट फॉर्म्स CrOH होल थ्राइस प्लस HCl। तो ये CrOH होल थ्राइस जो होगा प्लस HCl नहीं, इनमें सब में ये गलत बना दिया बेटा, ये अमोनियम क्लोराइड बनेगा प्लस NH4Cl प्लस NH4Cl प्लस NH4Cl। तो इसका ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा बेटा, ग्रीन PPT, राइट। मतलब ये जो एसिड या बेस हैं ये इनके रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। यहाँ पे ये बन जाएगा अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है बेटा, एनी डाउट इन दिस।
नो सर। ये इनके डिस्टिंग्विश करने में भी टेस्टों में काम में लिया जाता है बेटा, जैसे हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्म में कैसे प्रेसिपिटेट आउट होता है ये। उसके बाद थर्ड, दिस NH3, देखो एक बेटा लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स मतलब या तो जिनके ऊपर लोन पेयर होती है, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज डोनेट करके किसी भी मेटल को लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज डोनेट करके आप क्या बना लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो अमोनिया एक्ट एज अ लिगेंड और एक्ट एज अ कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड। अमोनिया कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड की तरह बिहेव करता है बेटा। देखो कैसे, कि जैसे ये लेवाइस बेस भी होगा, लोन पेयर की वजह से लेवाइस बेस की तरह भी एक्ट करेगा ना। फॉर एग्जांपल हमने कॉपर सल्फेट ले लिया, तो कॉपर सल्फेट का एक्वस जो सॉल्यूशन है ये ब्लू कलर का होता है। दिस रिएक्शन कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड इन लैब। उसमें अमोनिया डालेंगे हम, अमोनिया एक्वस, इट फॉर्म्स CuNH3 होल 4 SO4 और इस कॉम्प्लेक्स का डीप ब्लू कलर होगा। तो कॉपर 2+ आयंस के टेस्टिंग के लिए भी काम आता है बेटा, समझ गए। इसका नॉमेनक्लेचर Yes. पढ़ाएंगे हम, वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आएगा। टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट बोल देंगे इसको हम। जैसे सिल्वर ले लिया, Ag का सॉल्ट AgCl प्लस अमोनिया एक्वस, तो AgCl के साथ इसका कोऑर्डिनेशन पर ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हारे को। कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 होता है, Ag का 2 होता है, तो ये बन जाएगा 2 कोऑर्डिनेशन नंबर में AgNH3 होल ट्वाइस और Cl, AgNH3 होल ट्वाइस Cl। ठीक है बेटा, Yes, sir. ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इसके अंदर। डायमीन सिल्वर 1 क्लोराइड बोलेंगे इसके अंदर, प्लस H2O, दोनों में प्लस H2O बाहर हो जाएगा। तो ये इन आयंस के टेस्टिंग के लिए भी काम में लिया जाता है, मतलब इट एक्ट एज अ लिगेंड। उसके बाद यूरिया बनाने में भी काम में लिया जाता है बेटा अमोनिया। रिएक्शन विद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ammonia is treated with CO2 at 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 220 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें बन जाता है अमोनियम कार्बामेट, NH2 C डबल बॉन्ड ONH4+। इस सॉल्ट को हम बोलते हैं अमोनियम कार्बामेट। अब अमोनियम कार्बामेट की हीटिंग कराएंगे तो इसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा एंड यूरिया विल बी फॉर्म्ड। NH2 C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, यूरिया बन जाएगा बेटा। ये यूरिया खाद बनाने की प्रोसेस है। कैसे बनाएंगे यूरिया? अमोनिया की रिएक्शन CO2 के साथ रिएक्शन करा के, ठीक है। और एक ये Yes. रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लैब में पूछी जाती है, रिएक्शन विद नेसलस रिएजेंट। रिएक्शन विद नेसलस रिएजेंट। देखो नेसलस रिएजेंट बेटा ये एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है K2HgI4 का। तो इसमें हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे एल्कलाइन मीडियम में, K2HgI4 प्लस KOH। तो ये इसको इससे मिलन्स बेस बन जाता है, NH2HgOHgI। क्या बोलते हैं बेटा इसको? NH2HgOHgI। दिस इज आयोडाइड ऑफ मिलन स्पेस। राइट।
अब ये जो आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस है इसका कैसा प्रेसिपिटेट होता है बेटा, ये ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है इसका। ब्राउन प्रेसिपिटेट प्लस KI प्लस वाटर, तो मतलब ये अमोनियम आयंस के आइडेंटिफिकेशन में काम में आती है रिएक्शन। यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमोनियम आयंस। अमोनियम आयंस को आइडेंटिफाई करना हो तो क्या कराएंगे बेटा, इसकी नेस्लस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा दो, राइट। Yes. समझ गए बेटा, नेस्लस रिएजेंट किसको बोलेंगे हम, K2HgI4। दिस K2HgI4 इज नोन एज नेस्लस रिएजेंट। देख बेटा, उसके बाद नेक्स्ट 6th अमोनिया का ऑक्सीडेशन। देखो अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराएंगे हम, तो ये वैसे उसमें काम में आएगी ये रिएक्शन नाइट्रिक एसिड बनाने में। NH3 प्लस O2 500 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं और प्लेटिनम रोडियम गोज। प्लेटिनम रोडियम गोज कैटलिस्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और 9 बार प्रेशर होता है, तो ये बन जाता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है इसके अंदर, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करा के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है, क्योंकि N, ठीक है। Yes, sir. ये उसके बाद रिएक्शन विद हैलोजेंस। ये हैलोजेंस के अंदर भी आएंगी बेटा ये रिएक्शन नाइट्रोजन की। जैसे ये अमोनिया ले लिया अपन ने, अमोनिया प्लस Cl2, तो इससे क्या बन जाएगा, अमोनिया अगर एक्सेस में लिया है तो अमोनिया एक्सेस में लिया है तो अपने पास बन जाएगा NH4Cl प्लस N2। और अगर Cl2 एक्सेस में लिया है तो इसमें सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और ये बन जाएगा NCl3 प्लस H2, ये HCl, जो NCl3 प्लस HCl, ठीक है बेटा। अमोनिया एक्सेस में क्या लेंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन, और Cl2 एक्सेस में लेंगे तो अमोनियम ट्राई क्लोराइड प्लस HCl गैस विल बी इवॉल्व, ठीक है। Yes, sir. बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं। Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, रिएक्शंस sir. विद अमोनिया। अब देखो इसके यूजेस अमोनिया के सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल पे तो यूज़ हो गया बेटा, इसका फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है। Yes, sir. फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है, जैसे डिफरेंट अमोनियम जिस भी फर्टिलाइजर में नाम आ जाए तो ये मतलब समझ जाओ कि वो अमोनिया का यूज़ है उसमें, ठीक है ना। Yes, और sir. अभी मैंने बताया ये ऑक्सीडेशन के अंदर ये जो प्रोसेस है ऊपर वाली प्रोसेस, इसको बोलते हैं हम ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन ओस्टवाल्ड प्रोसेस। यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन ओस्टवाल्ड प्रोसेस। लैब रिएजेंट भी है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के अंदर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की फॉर्म में भी काम में लिया जाता है, रिएक्शन करवाने के लिए भी किया जाता है। एक लास्ट ईयर पढ़ा था हमने सोल्वेज अमोनिया प्रोसेस, पढ़ी थी ना बेटा सोल्वेज अमोनिया प्रोसेस। Yes, sir. क्या काम आती है, NaOH बनाने के लिए। Yes, sir. अच्छा हाँ में हाँ मिलानी है ना कुछ भी बेटा, NaHCO3 होता है इसके अंदर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है इससे, बेकिंग पाउडर, यस और नो। उसमें अमोनिया इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कराता है, याद करो उसको।
यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट इन कोल्ड स्टोरेज। क्या काम में लिया जाता है? रेफ्रिजरेंट इन कोल्ड स्टोरेज, मतलब ये ठंडा होता है। और भी बहुत सारे यूजेस हैं, एन नंबर ऑफ यूजेस हैं बेटा इसके। कोल्ड वाटर नहीं, कोल्ड स्टोरेज। ये अमोनिया की यूजेस। एक्सप्लोसिव्स में भी ठीक है बेटा, यूज लेते हैं। Yes, sir. समझ गए आप इस? अरे बोलो, कोई डाउट हो तो इसमें अमोनिया में। No, sir. इसके बाद नेक्स्ट, नो सर। नेक्स्ट अमोनिया के बाद आता है बेटा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या बोलते हैं हम? HNO3। HNO3 है ना नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला। Yes, sir. बताओ, देखो ये इसका स्ट्रक्चर होता है NOH, डबल बॉन्ड हो और एक डेटिव बॉन्ड हो। मोनोप्रोटिक एसिड है ना बेटा, ये एक H प्लस दे सकता है। N इक्वल्स टू 1 H प्लस, hence we can say that this is a मोनोप्रोटिक एसिड। अब देखो अपन इसका कॉमर्शियल मेथड अभी पढ़ा था, जो वो ओस्टवाल्ड प्रोसेस थी ना। Yes, sir. कॉमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस से बनाते हैं हम इसको कॉमर्शियली। देखो बेटा, ओस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या लिया था हमने? अमोनिया का ऑक्सीडेशन करवाया O2 के साथ हाई टेम्परेचर पे, 500 केल्विन टेम्परेचर, 9 बार प्रेशर, और PT प्लेटिनम और रोडियम गोज वी हैव टेकन एज अ कैटलिस्ट। यस और नो? तो इसके ऊपर बना था अपने पास नाइट्रिक ऑक्साइड NO और नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड है बेटा ये नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड। अब इस नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड की फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, हीटिंग कराई इसकी O2 के साथ। तो हीटिंग कराने के बाद क्या बन जाएगा ये? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या बन जाएगा अपने पास? HNO3, नाइट्रिक एसिड विल बी फॉर्म। यस और नो? Yes, sir. समझ गए बेटा? तो ये जो Yes, नाइट्रिक sir. एसिड बनता है अपने, ये यहाँ पे ये होता है 68% बाई मास। ये अपने लैब में होता है, वो भी 68% ही होता है। इसको फर्दर डिस्टिलेशन नहीं कर सकते, बताओ क्यों? नॉर्मली नहीं कर सकते इसको, क्योंकि 68% बाई मास जो होता है HNO3 का, वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है। Yes, sir. दिस इज अ यस सर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब इसमें कंसंट्रेशन अगर आपको फर्दर बढ़ानी है, तो फर्दर कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो इसकी क्या करा दो? इसकी हीटिंग करा दो विद कंसनट्रेटेड H2SO4, क्योंकि एसिड एसिड के साथ रिएक्ट तो करेगा नहीं। देखो एक पिछले उसमें एक बात रह गई कि अमोनिया की जो अगर हम उसमें डिहाइड्रेशन कराएं तो उसके लिए हम जैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसनट्रेटेड H2SO4 नहीं ले सकते। देखो इसमें ये कंसनट्रेटेड H2SO4 इससे जो HNO3 बनवाएगा 98% तक बनवा देगा बट 98% बाई मास। तो ये हाईली प्योर फॉर्म में होगा। Yes, sir. Yes, sir. ये जो अमोनिया है ना बेटा, अमोनिया जो अपन ने हैबर्स प्रोसेस से बनाया था अमोनिया, Yes, sir. ये देखो यहाँ पे, ये अमोनिया को हम ड्राई नहीं कर सकते, कंसनट्रेटेड H2SO4 से भी ड्राई नहीं कर सकते, और एक होता है क्या नाम है उसका, P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, उससे भी ड्राई नहीं कर सकते हम इसको। ठीक है, अमोनिया NH3 cannot be
पहले अमोनिया इज ड्राइड बाय CaO, क्विक लाइम से ड्राइव किया जाता है बेटा इसको. इट कैनॉट बी ड्राइड बाय CaO से करेंगे. इसको ड्राई नहीं कर सकते हम किससे, ये H2SO4 P2O5 और कैल्शियम क्लोराइड. देखो बेटा क्यों नहीं कर सकते. जैसे मान लो ये अमोनिया है तुम्हारे पास, अमोनिया एक्वस है, तो इसकी H2SO4 के साथ ड्राई करना है इसको. तो अमोनिया तो बेस है और H2SO4 क्या है बेटा, एसिड है. तो एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बन जाएगा या नहीं बन जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. अमोनियम सल्फेट प्लस वाटर बन जाएगा, राइट. ऐसे ही बेटा इसके अंदर फॉस्फेट के अंदर हो जाएगा. जैसे ये है, मान लो अमोनिया प्लस P2O5 है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड. तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ ये अमोनियम फॉस्फेट बन जाता है, NH4 होल थ्राइस PO4. और अमोनिया CaCl2 के साथ रिएक्ट करके ये ऐसे बना लेता है अमोनिएटेड स्टेट में CaCl2.8NH3. ये बन जाता है बेटा इसमें, ठीक है. Yes, sir. समझ में आया नहीं आया ये. तो इसलिए हम अमोनिया को मतलब H2SO4 के साथ ड्राई नहीं कर सकते. और जो H2SO4 है, H2SO4 से हम उसको HNO3 को ड्राई कर सकते हैं, क्योंकि एसिड एसिड तो रिएक्ट तो करेगा नहीं. तो HNO3 के साथ क्या बन जाएगा उसके अंदर, Yes, sir. Yes, sir. तो ये है अपने पास नाइट्रिक Yes, sir. एसिड. अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज. ये जो प्रॉपर्टीज के अंदर बेटा कैसे कलर का होता है, वैसे नाइट्रिक एसिड देखा होगा कलरलेस लिक्विड होता है. ये कलरलेस होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के बाद इसमें येलो कलर डेवलप हो जाता है. आफ्टर सम टाइम बिकम्स येलो. येलो क्यों हो जाता है ये, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन डिजोल्व हो जाती हैं उसमें. some yellow color due to oxides of nitrogen, right. समझ गए बेटा. Yes, sir. Yes, sir. एक अपन फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड लिखते हैं, नाइट्रेटिंग एजेंट भी देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर. फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं हम HNO3 प्लस NO2, कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस NO2 के मिक्सचर को बोलते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड. ये स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग एजेंट होता है बेटा. अब उसके बाद देखो, ये तो कॉमन सी बात है इसकी, सब ने पढ़ रखी है. एसिडिक नेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HNO3. HNO3 एक्वस, ये डिकम्पोज हो जाता है किसके अंदर, इनटू हाइड्रोनियम आयंस. एक्वस प्लस NO3 माइनस. तो यहाँ से अपन इसका K निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट. तो K विल बी इक्वल टू H3O प्लस इंटू NO3 माइनस अपॉन HNO3, राइट. K इक्वल टू H3O प्लस इंटू NO3 माइनस अपॉन HNO2. yes or no. Yes, sir. HNO3. तो यहाँ पे Yes, K sir. K की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. हायर इज़ द वैल्यू ऑफ K, मोर स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड. तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आता है बेटा इसको. अब इसकी एसिडिक नेचर को प्रूव करना हो तुम्हारे को, तो इसको किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करा दो. जैसे मान लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लें हम, MgOH ऑल ट्वाइस प्लस HNO3, तो इट फॉर्म्स मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2. सॉल्ट के साथ ले लें स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप सॉल्ट, जैसे Na2CO3 ले लिया, सोडियम कार्बोनेट.
प्लस HNO3। तो मोर वोलेटाइल जो एसिड पार्ट होता है वो रिमूव हो जाता है, इट फॉर्म्स NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O, और H2CO3 बनेगा, H2CO3 डिकम्पोज हो जाएगा बेटा, मोर वोलेटाइल होता है वो H2O प्लस CO2 के अंदर। यस और नो? Yes, sir. ये होता है इसका एसिडिक Yes, नेचर। sir. इसके बाद नेक्स्ट इस थर्मल डिकम्पोजिशन, इसकी हीटिंग कराएंगे तो कैसे डिकम्पोज होगा। HNO3 ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग कराएंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा इनटू H2O प्लस NO2 प्लस O2। H2O प्लस NO2 प्लस O2 में डिकम्पोज हो जाएगा बेटे, NO2 के ब्राउन वेपर्स बाहर निकलेंगे, NO2 ब्राउन कलर की गैस होती है। ठीक है बेटा। अब इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है, ये कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट स्टेट दोनों के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करता है। HNO3 इज अ strong oxidizing agent in dilute as well as कंसनट्रेटेड फॉर्म, दोनों के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है बेटा। ठीक है। अब देखो इसकी मेन पेरेंट रिएक्शन याद रखनी है आपको, बाकी तो सब में फिर ऐड करना है। देखो पेरेंट रिएक्शन जैसे कंसनट्रेटेड स्टेट में HNO3 अगर कंसनट्रेटेड है तो कंसनट्रेटेड स्टेट में ये डिकम्पोज हो जाता है इनटू H2O प्लस NO2 गैस प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। देखो बेटा ये कंसनट्रेटेड है तो HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और NO2 में +4, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का रिडक्शन कराएगा। यस और नो? यस सर। और अगर ये डाइल्यूट ले लिया तो डाइल्यूट में बस इसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू H2O प्लस NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। H2O प्लस NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। देखो बेटा ये +5 से किस में आ गया, +2 में, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यस सर। Yes, sir. अब देखो जैसे फर्स्ट इसकी रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ बेटा ये अलग अलग स्टेट के अंदर रिएक्ट करता है। देखो जो मेटल्स वो हैं मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं हाइड्रोजन से, तो उसके अंदर हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी। Yes, sir. देखो मेटल्स विच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उनके ऊपर क्या कह सकते हैं बेटा हम, बोलो। Hydrogen liquid. हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी ये बोल देंगे, और वो भी डाइल्यूट स्टेट में होगी बेटा, वेरी डाइल्यूट फॉर्म के अंदर, क्योंकि वैसे तो कंसंट्रेटेड स्टेट में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड।
क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एसिडिक बिहेवियर के साथ साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज शो करता है इसकी। देखो कैसे, जैसे HNO3 है, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसमें नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो ये +5 से देखो अभी कंसनट्रेटेड स्टेट में देखा हमने NO2 में बदल सकता है +4 में, तो खुद का रिडक्शन कराया नहीं कराया। डाइल्यूट स्टेट के अंदर Yes. किस में चेंज हो रहा है वो, फिर NO में, तो किस में आ गया +2 के अंदर। फिर उसके अंदर ये फर्दर हाइड्रोजन गेन भी कर लेता है, तो ये रिड्यूस हो जाता है इनटू अमोनिया NH3 के अंदर। फिर अमोनिया के साथ ही नाइट्रेट आयंस कंबाइन होकर ये बना लेता है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। और अमोनियम नाइट्रेट की अगर फिर रेटिंग दे दें तो हमने कल ही पढ़ा था नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कि नाइट्रस ऑक्साइड बनती है इससे NO2 + H2। यस और नो? Yes, sir. तो ऐसे चेंज होती है बेटा ये। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर मतलब रिएक्शन विद मेटल्स, वेरी डाइल्यूट HNO3 ले लिया तुमने। वेरी डाइल्यूट HNO3 मतलब बहुत कम एसिड और बहुत ज़्यादा पानी उसके अंदर। वेरी डाइल्यूट HNO3 लेते हैं 1-2% ओनली, तो ये क्या करेगा, मेटल्स के साथ रिएक्ट करके उनका रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करवा देगा। Yes, sir. वेरी डाइल्यूट स्टेट में इट फॉर्म्स मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी गिवन आउट। समझ गए बेटा? एक मैग्नीज Yes, के sir. साथ भी ऐसे ही होती है रिएक्शन, सभी मेटल्स के साथ नहीं होगी ऐसे। मैग्नीज प्लस HNO3 डाइल्यूट, तो इट फॉर्म्स मैग्नीज नाइट्रेट प्लस H2, हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड आउट। ठीक है? Yes, मतलब अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग तरीके से होती है बेटा रिएक्शंस इसकी, डिफरेंट एसिड्स के साथ। ये तो जैसे वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ है। अब एक कोल्ड डाइल्यूट हो, एक कोल्ड कंसनट्रेटेड हो और एक हॉट कंसनट्रेटेड स्टेट में हो, तो कोल्ड डाइल्यूट स्टेट के अंदर क्या बनता है बेटा, अभी जो अपन ने लास्ट में बनाया है ये अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 बनाया है ना, Yes, sir. तो देखो क्या बन जाएगा इसके अंदर। जैसे मान लो जिंक ले ली तुमने, जिंक प्लस HNO3, तो इसमें बन जाएगा जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस अमोनियम नाइट्रेट, राइट? Yes, sir. ये एक्वस है, तो अमोनियम नाइट्रेट प्लस H2O। अब अगर ये तो देखो हॉट स्टेट में हो बेटा, सेम रिएक्शन यही हो और हॉट स्टेट में हो जाए, तो बताओ क्या होगा फिर बेटा। हॉट स्टेट में देखो अभी यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज हो रहा था ना N2O + H2O में, ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा उसके अंदर। टिन प्लस HNO3 ले लें तो टिन नाइट्रेट बन जाएगा इसके अंदर SnNO3 होल ट्वाइस प्लस अमोनियम नाइट्रेट प्लस H2O। आयरन ले लें, आयरन प्लस HNO3, तो इट फॉर्म्स फेरस नाइट्रेट। अब देखो तुम ये बोलोगे सर फेरिक नाइट्रेट क्यों नहीं बना इसमें, भाई टिन तो +4 ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो इसमें रेड्यूस हो जाएगा, वो फर्दर अगर बन भी जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा? Yes, ये sir. कोल्ड डाइल्यूट HNO3 के साथ। अब अगर मान लो हॉट डाइल्यूट HNO3 हो, देखो हॉट डाइल्यूट यहीं लिख देता हूँ इसके सामने, याद रह जाएगी, ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। हॉट डाइल्यूट के अंदर जैसे ये बना, मान लो जिंक के साथ जिंक प्लस HNO3 हॉट स्टेट में, तो ये बनेगा जिंक नाइट्रेट, तो बनेगा ही बनेगा, और वो अमोनियम नाइट्रेट फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड प्लस H2O के अंदर, राइट? Yes, sir. बोलो बेटा समझ में आया नहीं है? Yes, sir. और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये तो हॉट डाइल्यूट था। उसके बाद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कराएं तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे वही जिंक मेटल ले लिया तो जिंक प्लस HNO3। देखो बेटा सब में अलग अलग रिएक्शन है,
जिंक की हमने कोल्ड डाइल्यूट के साथ कराई तो जिंक नाइट्रेट प्लस अमोनियम नाइट्रेट प्लस H2O बना, और हॉट डाइल्यूट के साथ कराई तो जिंक नाइट्रेट प्लस नाइट्रस ऑक्साइड N2O प्लस वाटर बना, और कंसनट्रेटेड के साथ कराएंगे तो वही जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ऑल ट्वाइस, और प्लस क्या बन जाएगा इसके अंदर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो NO2 प्लस H2O में रिड्यूस हो जाएगा। NO2 में +4 हो गया ना ऑक्सीडेशन स्टेट +5। Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे डिफरेंट मेटल्स लेंगे तो जैसे कोई भी और मेटल लेंगे तो ये जैसे मेटल प्लस कंसनट्रेटेड HNO3, तो क्या बनानी है उसकी, मेटल की नाइट्रेट। अब उस मेटल की वैलेंसी पता होनी चाहिए बस आपको, मेटल की नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2, राइट। Yes, sir. अब जैसे लेड है, लेड मेटल ले लिया तो लेड मेटल में क्या बन जाएगा, लेड नाइट्रेट PbNO3 ऑल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2। Yes. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल एग्जांपल भी होता है। एक्सेप्शन ये होता है बेटा, जैसे टिन ले लिया हमने, टिन, तो टिन की अगर HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें नाइट्रेट नहीं बनता है टिन का, उसमें मेटास्टेनिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, Metastatic. मेटास्टेनिक एसिड H3SNO3, H3S 3 to just 6 + 3 नहीं, ये तो 3 आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें 2 लाना है तो H2SNO3 2 आ जाए, नहीं 3 4 आ जाएगा +4। तो देखो टिन 0 से +4 में चला गया, ऑक्सीडाइज तो हो गया लेकिन नाइट्रेट नहीं बना उसका रेस्पेक्टिव। समझ गए बेटा? Yes, sir. मतलब नाइट्रेट की जगह ये मेटास्टेनिक एसिड बन जाता है H3SNO3, बाकी पूरा सेम रहेगा, बाकी NO2 प्लस H2O, इसको हम क्या बोलेंगे, और ये कंसनट्रेटेड स्टेट है इसकी। मेटास्टेनिक एसिड, राइट। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. अब कुछ मेटल्स होते हैं जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, इनकी कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराएं तो वो अपनी मतलब नॉर्मली उसके ऊपर प्रोटेक्टिव फिल्म बना लेते हैं ऑक्साइड की। सर्टेन मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, chromium, etc. when dipped in concentrated HNO3, जब concentrated HNO3 के अंदर डिप करते हैं तो ये क्या करते हैं, दे form a protective film दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन देयर सरफेस। उनकी ऑक्साइड के ऊपर क्या बना लेंगे बेटा, प्रोटेक्टिव फिल्म बना लेंगे। तो प्रोटेक्टिव फिल्म उसको क्या बना देगी, लेस रिएक्टिव बना देगी ना उनको फर्दर रिएक्शन होने से। Yes, sir. और इसको हम बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बेटा, इसको हम बोलते हैं पैसिविटी ऑफ मेटल्स। जैसे आयरन के लिए बोलते हैं यूजुअली पैसिविटी ऑफ आयरन, तो यहाँ पे इन किसी भी मेटल के लिए क्या बोल देंगे उसको, पैसिविटी ऑफ मेटल्स। मतलब मेटल्स को एक्टिव स्टेट से पैसिव बना देगा, मतलब फर्दर लेस रिएक्टिव बना देगा, फर्दर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी उनके। ठीक है। Yes, sir. जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर Al2O3 की कोटिंग बन जाएगी, आयरन के अंदर Fe3O4 की कोटिंग बन जाएगी, ऐसे Cr के अंदर Cr2O3 की कोटिंग बन जाएगी। समझ गए? उनकी डिफरेंट ऑक्साइड्स की कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन देयर मेटल सरफेस व्हिच मेक्स इट फर्दर लेस रिएक्टिव। Yes, sir. Yeah. बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और एक इसमें जैसे ये कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ टिन का एक्सेप्शनल एग्जांपल है ना कि ये बना रहा है मेटास्टेनिक एसिड, और ये एक कोल्ड डाइल्यूट HNO3 के अंदर भी होता है। कोल्ड डाइल्यूट HNO3 के अंदर जैसे लेड ले लें, लेड के साथ
उनके साथ ये अमोनियम नाइट्रेट नहीं बनता है। लेड के साथ वही रिएक्शन होती है जो नॉर्मल होनी चाहिए, वो लेड प्लस कोल्ड डाइल्यूट HNO3, तो लेड नाइट्रेट बन जाता है PbNO3 होल ट्वाइस, और अमोनियम नाइट्रेट की जगह NO प्लस H2O बाहर निकल जाता है उसमें। जो डाइल्यूट स्टेट के अंदर यही तो बाहर निकल रहा था, NO प्लस H2O। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो बेटा 3-4 रिएक्शन पढ़ी हमने, 4-5 रिएक्शंस। इन 5 रिएक्शन में क्या पढ़ा, देखो वेरी डाइल्यूट HNO3 है, तो वेरी डाइल्यूट 1-2% है, तो उसके अंदर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। और कोल्ड डाइल्यूट है तो क्या बनेगा उसमें, अमोनियम नाइट्रेट और उस मेटल का नाइट्रेट। और हॉट डाइल्यूट है तो अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज हो जाएगा किसके अंदर, N2O प्लस H2O के अंदर। और कंसनट्रेटेड स्टेट में, तो कंसनट्रेटेड स्टेट में रेस्पेक्टिव नाइट्रेट बन जाएगा प्लस H2O प्लस NO2। लेकिन कंसनट्रेटेड स्टेट में टिन के साथ क्या बनेगा, टिन के साथ वो बनेगा मेटास्टेनिक एसिड। और जो Yes, sir. एक्टिव मेटल्स है, एक्टिव मेटल्स उसके साथ रिएक्ट करके ये HNO3 के अंदर जब उनको हम डिप करेंगे तो उनके ऊपर प्रोटेक्टिव फिल्म बन जाएगी, उनकी कोटिंग ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एट देयर सरफेस विच मेक्स देम लेस रिएक्टिव। तो उसको क्या बोलते हैं हम, पैसिविटी। That's it. अब देखो सेकंड, ये तो थी रिएक्शन जो जिनमें मेटल्स जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे, आयरन ये इससे H प्लस से। अब जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, जैसे जो हाइड्रोजन के नीचे हो रिएक्टिविटी सीरीज में, मेटल्स बिलो H प्लस। देखो बेटा इनमें एक चीज तो पॉसिबल नहीं है, कभी भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, नो सर। No, sir. क्योंकि वो लेस रिएक्टिव हो गए। तो डाइल्यूट स्टेट में हो या कोई सी भी स्टेट में हो, उसमें हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट नहीं होगी। तो नहीं ये है। मतलब जनरली ऑक्सीडेशन हो जाएगा इनका। जैसे कॉपर है तो कॉपर नीचे आता है, तो कॉपर प्लस HNO3, कंसनट्रेटेड HNO3 ले लिया हमने, तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर का नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O। ये लैब में भी कर सकते हो रिएक्शन, कॉपर के अंदर से ब्राउन फ्यूम्स निकलती है ना, फिर कॉपर का रेस्पेक्टिव नाइट्रेट बन जाता है। Ag प्लस HNO3 सिल्वर, तो सिल्वर का नाइट्रेट बन जाएगा AgNO3 प्लस NO2 प्लस H2O। गोल्ड प्लस HNO3, बताओ बेटा क्या बन जाएगा। गोल्ड तो रिएक्शन ही नहीं करता, एक्वा रीजिया के साथ करता है ना वो रिएक्शन, यस सर। Hg प्लस कंसनट्रेटेड HNO3। आसान है, बस उसका मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर नाइट्रेट बनाना है प्लस NO2 प्लस H2O। और अगर यहाँ पे डाइल्यूट होता, मान लो यही Hg है प्लस HNO3, अगर डाइल्यूट हो तो डाइल्यूट में बस सेम यही रहेगा, NO2 की जगह क्या हो जाएगा बेटा, NO प्लस H2O, राइट। यहाँ पे Ag प्लस HNO3 डाइल्यूट होगा तो AgNO3 प्लस NO प्लस H2O, कॉपर को CuNO3 प्लस NO प्लस H2O। समझ गए बेटा। Yes, Yes, sir. sir. थर्ड है रिएक्शन विद नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स जैसे गोल्ड और प्लेटिनम। देखो इसके लिए हम एक्वारीजिया लेते हैं। एक्वारीजिया क्या होता है, कंसनट्रेटेड HCl कंसनट्रेटेड HCl प्लस कंसनट्रेटेड HNO3 का 3:1 मिक्सचर को बोलते हैं ना बेटा। यस सर। तो इन दोनों को मिक्स Yes. करते हैं तो हमारे पास नाइट्रोसिल क्लोराइड बनता है, NOCl। NOCl को क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड प्लस H2O प्लस नेसेंट क्लोरीन। अब देखो ये गोल्ड और प्लेटिनम को कैसे डिसॉल्व करता है। तो ये जो नेसेंट क्लोरीन होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है। देखो गोल्ड प्लस नेसेंट क्लोरीन ये क्या बना लेता है, इससे AuCl3 ओरिक क्लोराइड। फिर ये ओरिक क्लोराइड फर्दर HCl के साथ रिएक्ट करता है और ये बना लेता है HAuCl4। प्लेटिनम होगा तो Pt प्लस नेसेंट क्लोरीन, इसमें 3 नेसेंट क्लोरीन, इसमें 4 नेसेंट क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और ये बना लेगा PtCl4। फिर ये PtCl4 2 HCl के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ
ये बना लेगा H2PtCl6, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। इसलिए एक्वारीजिया में गोल्ड और प्लेटिनम डिसोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, और ये क्या है? क्लोरोओरिक एसिड, राइट? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, ये तो मेटल्स के साथ था, मेटल्स के साथ ओवर हो गया। नॉन मेटल्स, देखो नॉन मेटल्स लेस रिएक्टिव होते हैं ना, Yes. नॉन मेटल्स यूजुअली लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो डाइल्यूट HNO3 जो होता है, डाइल्यूट HNO3 का कोई एक्शन नहीं होता है नॉन मेटल्स के ऊपर। डाइल्यूट HNO3 नो एक्शन। तो कंसंट्रेटेड HNO3 में बेटा आसान है कि कंसंट्रेटेड HNO3 में वो कराना है सीधा ही, मतलब उसका रेस्पेक्टिव एसिड बन जाएगा, प्लस जो भी जैसे NO2 प्लस H2O के अंदर रिड्यूस हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। Yes, sir. देखो कार्बन है तो कार्बन प्लस, सारी रिएक्शंस बहुत कॉमन है बेटा, कंसंट्रेटेड HNO3, तो कार्बन प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 किस में ऑक्सीडाइज करवा देगा? ये इसको H2CO3 प्लस NO2 प्लस H2O। अब बुक्स में ऐसे मिल सकता है H2CO3 डिकम्पोज हो जाएगा H2O प्लस CO2 के अंदर। Yes, sir. सल्फर को कैसे ऑक्सीडाइज करवा देगा? सल्फर को कन्वर्ट करा देगा इनटू H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। P4 को कैसे करा देगा बेटा? उनका रेस्पेक्टिव एसिड बनाना है उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 प्लस NO2 प्लस H2O। आयोडीन होगा I2, तो आयोडीन को किस में कन्वर्ट करा देगा? HiO4 प्लस NO2 प्लस H2O। नहीं, HiO4 में प्लस 4 2 8 प्लस 7 हो गया ऑक्सीडेशन, प्लस 5 में कराता है HiO3 आयोडिक एसिड में। HiO4 तो पर आयोडिक एसिड बन गया। ठीक है बेटा? Yes, sir. आर्सेनिक ले लें हम, आर्सेनिक प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, तो आर्सिनस एसिड बन जाएगा इसका रेस्पेक्टिव। क्या बन जाएगा इससे? आर्सिनस एसिड। क्या फॉर्मूला होगा आर्सिनस एसिड का? आर्सिनस नहीं, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में 0 से प्लस 5 में बदलवा देगा, तो प्लस 5 में H3ASO4, इसको क्या बोलेंगे हम? आर्सेनिक एसिड। बिस्मिथ होगा तो बेटा उसको किस में करवा देंगे? बिस्मिथिन एसिड। और ये SB एंटीमनी होगा तो एंटीमोनिक एसिड H3, सिंपल वही रखना है, सेम ग्रुप का है, H3SbO4 प्लस NO2 प्लस H2O, राइट? Yes, sir. Yes, sir. देखो बहुत आसान है बेटा। अब अगले ग्रुप में फिर आएंगी यही रिएक्शन सारी, जैसे ओजोन वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो देखो ओजोन कार्बन का O3 है, तो O3 ऐसे डिकम्पोज हो जाता है O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में, तो पेरेंट रिएक्शन याद रखनी है, तो वही कार्बन प्लस ओजोन, तो क्या बन जाएगा उससे? H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्लस CO2, सल्फर प्लस ओजोन। सल्फर को किस में करवा देगा? सल्फर, और इसको एसिड भी कह सकते हैं, H2SO4 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। बोलो बेटा। Yes, sir. P4 को वो किस में करवा देगा? ओजोन। P4 से H3PO4 प्लस O2 प्लस H2O। Nascent of. आयोडीन को HiO3 प्लस H2O प्लस O2। समझ गए? Yes, sir. सर उसके बाद फिफ्थ, ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स। बस पेरेंट रिएक्शन ध्यान रखनी है, एक दो एक्सेप्शनल केसेस हैं बस इसमें। ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स, जैसे कंपाउंड्स के अंदर हम आयरन सल्फेट ले लें FeSO4, तो FeSO4 में आयरन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसको +3 में कन्वर्ट करा देगा फेरस को फेरिक सल्फेट में। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो ये बताओ क्या बन जाएगा इसमें? FeSO4 को बदलवा देगा Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस NO2 प्लस H2O,
ये तो कंसनट्रेटेड स्टेट में था। अब फेरस सल्फेट में वही डाइल्यूट स्टेट में हो तो क्या हो जाएगा, ये फेरिक नाइट्रेट प्लस NO प्लस H2O, राइट। Yes, sir. हाइड्रोजन सल्फाइड है जैसे H2S, तो H2S को सल्फर में करवा देगा, देखो डाइल्यूट तो करवा देगा सल्फर प्लस NO प्लस H2O, कंसनट्रेटेड सल्फर प्लस NO2 प्लस H2O, बोलो। Yes. Yes, Yes, sir. ये है बेटा इनके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस नाइट्रिक एसिड की। और फिर उसमें अपन ने ऑर्गेनिक में तो पढ़ी है, ऑर्गेनिक में जैसे फिनॉल की नाइट्रेशन कराते हैं, स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग एजेंट में पिक्रिक एसिड बन जाता है, बेंजीन की कराते हैं तो ट्राई नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, टोलुइन के कराएंगे तो ट्राई नाइट्रोटोलुइन बन जाएगा। यस और नो? Yes, sir. जो एक्सप्लोजिव्स के फॉर्म में काम में लिए जाते हैं। यस और नो? Yes, sir. इसके बाद लास्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राउन रिंग टेस्ट। दिस इज फॉर नाइट्रेट आयंस। देखो बेटा, ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए करवाते हैं? सबसे पहले तो नाइट्रेट आयंस का कन्फर्मेटरी टेस्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट। तो यहाँ पे किसी भी से भी सोर्स में से क्या लेंगे हम? नाइट्रेट आयंस। नाइट्रेट आयंस में फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डालेंगे। FeSO4 कैसे डालेंगे? फ्रेश बना हुआ, Freshly. क्योंकि पहले का बना हुआ होगा तो वो Fe जो क्या है एरियल ऑक्सीडेशन से भी +3 में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। फिर उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे अलोंग द साइड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब की साइड से कंसनट्रेटेड H2SO4 जब इसमें डालेंगे हम, तो इससे जो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेट आयन और H2SO4 से नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है बाहर, NO, तो वो NO जो है वो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ये आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा +3 के अंदर, प्लस NO प्लस H2O। अब ये आयरन और H2O मिलके एक बना लेते हैं कॉम्प्लेक्स, FeH2O6। ठीक है बेटा, 2 पॉजिटिव। तो FeH2O6 2 पॉजिटिव जो है, इसको ये फर्दर फिर NO के साथ रिएक्ट करेगा, तो एक वाटर जो लिगेंड है वो तो यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो ये बन जाता है FeH2O5। इसमें NO प्लस चार्ज इसके ऊपर रहता है और प्लस चार्ज किसके ऊपर होता है? आयरन के ऊपर, प्लस H2O। तो ये इनके दोनों के जंक्शन के ऊपर क्या बन जाएगी? ब्राउन रिंग विल बी फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ 2 लेयर्स, इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। समझ गए? Yes, sir. yes, sir. ये बेटा नाइट्रेट आयंस का टेस्ट, ये लैब में परफॉर्म करना है नाइट्रेट आयंस का टेस्ट। कि इसमें क्या लेंगे हम? नाइट्रेट आयंस लेंगे प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 में कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे अलोंग द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, बिल्कुल ड्रॉप में धीरे से। तो उनकी जो जंक्शन ब्राउन रिंग लेयर की नाइट्रेट आयंस के अंदर क्या बन जाएगी? ब्राउन रिंग इज फॉर्म्ड, और वो ब्राउन रिंग इस कॉम्प्लेक्स की होगी FeH2O5 NO पॉजिटिव। इनका नाम लिखना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बताएंगे। देखो बेटा, नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ HNO3। बताओ क्या क्या यूजेस हैं? अभी एक अपन ने पढ़ा है, एक तो लैब रिएजेंट होता है HNO3, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए काम में लिया जाता है नाइट्रेट आयंस। बनाते नहीं बनाते? Yes, sir. एक्वारीजिया, सोने को और इसको प्लेटिनम को डिजोल्व करने के लिए भी काम में लिया जाता है एक्वारीजिया। एक्वारीजिया नाइट्रिक एसिड से ही बनता है। Yes, sir. फ्यूल की फॉर्म में गुड ऑक्सीडाइजर है, तो फ्यूल इन रॉकेट्स, रॉकेट्स के अंदर फ्यूल की फॉर्म में भी काम में लिया जाता है। ये फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है, नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. पिकलिंग ऑफ स्टील, पिकलिंग ऑफ स्टील जानते हो? वो स्टील की सरफेस के ऊपर वो डिजाइन सी बनाई जाती है ना, मेटल्स की सरफेस के ऊपर डिजाइन सी नहीं बना देते बेटा। पिकलिंग, पिकलिंग का मतलब तो होता है मतलब सफाई करना उसकी, स्टील की, स्टील को साफ करने के लिए भी काम में लिया जाता है। और एक होती है ईचिंग, ईचिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स के ऊपर डिज़ाइन बनाई जाती है, इससे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये नाइट्रिक एसिड। उससे ये यूजेस ऑफ
नाइट्रिक एसिड मोस्ट कॉमन यूजेस है, बाकी तो एन नंबर ऑफ यूजेस होते हैं इनके नाइट्रिक एसिड के। क्या कुछ बोल रहा है बेटा? No, sir. अब नेक्स्ट फॉस्फोरस जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन ओवर हो गया।